भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं, आज एक सवाल से हम इस प्रवचन को शुरू करेंगे। बहुत फायदे का आज प्रवचन होने वाला है, तो फायदा लेना है तो श्रद्धा से ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि पैसे अटकते क्यों हैं और पैसे आते क्यों नहीं हैं, और पैसा और समृद्धि पाने के लिए जीवन में क्या होना चाहिए। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि भक्त किसे कहते हैं। आप में कोई भी जवाब दे सकते हैं। भक्त किसे कहते हैं? एक सवाल बताओ। जो अपने गुरु की सारी बात को माने, समझे और उस पर चले। प्रेम करने वाला बिना किसी भावना के, इसमें कोई लेना कुछ नहीं, हमेशा अर्पित करना होगा। तुम करती हो ऐसे? सवाल ही नहीं, चेहरे में ही नहीं। मनुष्य जन्म में स्वार्थ नहीं हो ये असंभव। स्वार्थ ही संसार में भरा पड़ा है। उसमें क्या हम थोड़े बचने के लिए कह देते हैं, जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं। यानी क्या, हमारी कोशिश है लेकिन करेंगे अपने संसार की काम। भक्त किसे कहते हैं? जो पाप से डरता है। भक्त वो नहीं जो भगवान की इबादत करता है। भगवान देख रहे हैं वो तो ज्ञानी को ही पता चलता है। ज्ञानी को पता चलता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। संसारी को क्या, उसको लगे कि पूजा रूम में जाके हाथ जोड़ना है, गुरुद्वारे में जाके नमस्कार करना है, मंदिर में जाके प्रणाम करना है। बाकी जगह क्या महाराज, संसारी के लिए जहाँ फोटो मूर्ति दिखती है वहाँ भगवान है। ज्ञानी के लिए कण कण में भगवान है। लेकिन जब हमारी ज्ञान का स्तर विकसित होता जाता है तब समझ आता है कि भक्ति का सबसे पहला सिद्धांत है पाप से डरना। किससे? पाप से डरना। कौन कौन पाप से डरते हैं? सब डरते हैं। आप सब बड़े पुण्यशाली आत्मा, सब पाप से डरते हो। तो पाप करते ही नहीं हो आप लोग। झूठ बोलते नहीं हो, झूठ भी एक पाप है। आप लोग झूठ बोल, अभी तो बोला कि पाप से हम डरते हैं, झूठ बोलने में नहीं डरते हो तो पाप से कैसे डरे आप लोग? कभी भी झूठ तो मुंह में हाथों हाथ निकल रहा है, फिर बोले कोशिश कर रहे हैं हम तो कि अच्छे से सेवा करें। आपकी कोशिश को सुधारने के लिए आज हम कुछ बातें बताएंगे। वो बात हर जगह एक ही समान सटीक बैठता है, क्योंकि विधि का विधान एक ही है। जो जैसा करेगा वो वैसा और इतना ही सिद्धांत विधि का विधान। लेकिन हमारे में तकलीफ क्या है, हम गलती कर रहे हैं ये हमको समझ नहीं पड़ता। किसी को कुछ, अभी देखो मैंने बोला ना कौन कौन पाप से डरता है, ऐसे हाथ उठा दे जाने ये सब पाप से ऐसे डर रहे हैं, जैसे शेर आ गया हो तो घबरा रहे हो, ऐसे डरते हो। ऐसा एक्टिंग, कितना बढ़िया एक्टिंग है। पाप से हम सब डरते, हम सब डरते। बताओ कौन सा पाप आपने नहीं किया? आप बताओ कि कौन सा पाप आपने नहीं किया है। वो पाप एक तो बताओ कि ये मैंने नहीं किया है। आंख से विकार नहीं आ रहा है, मुंह से गाली नहीं आ रही है, कोई पैसा 2 रुपया किसी का हमारे पास आ जाए ना हमारा बच जाए तो खुशी नहीं आ रही है। ऐसा कौन सा पाप है जो आप नहीं कर रहे हो, वो तो बताओ। बोलो कि हम सब पाप से डरते हैं। अरे वाह रे भाई वाह, क्योंकि आप पाप कर रहे हो ये समझ भी आप में नहीं है। आपकी गलती नहीं है, अज्ञानता पाप कराता है। और हमारे में रहता है कि मैं तो पाप से डरता हूँ, मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ। इसका कारण है अज्ञानता। पाप क्या और उससे बचना कैसे, ये सतर्कता कम है हमारे पास। क्या कम है? सतर्कता। हाँ, उसका हमारे में कॉन्शियस कम है। उसके प्रति हमारा क्या है कि हमारे पास चीजें चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए,
आराम चाहिए, ऐश चाहिए, व्यवस्था चाहिए। ये चाहिए के चक्कर में वो चाहिए वाला चीज किस प्रकार से आ रहा है ये सोचना हमारे लिए फिर बंद हो जाता है। फिर कैसे भी आए आ जाए बस। देखो दुकान में गए, 50 रुपया दिया, 40 रुपए का चीज खरीदना, वापस कितना आना चाहिए? 10 रुपये। उसने 60 दे दिया वापस, हमने दिया ही 50, उसने कितना दिया? 60। और चीज भी दे दिया। अब कई लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि अरे आपने गलत 50 दे दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया है, मैंने 50 दिया, आपने सोच समझ के 60 दे दिया मुझे और चीज भी दे दिया, लीजिए आपका। ऐसे बोलने वाला पाप से डरने वाला है। ये काम तो अधिकतर आप करते हो कि भाई ले ले तेरा पैसा गलत, लेकिन इसमें भी कई लोग ऐसे हैं खुश होते हैं कि चीज भी आ गया और 50 की जगह 60 रुपये। ये क्या करता है? देखो इसको हमारा जो अध्यात्म है ब्लॉकेज कहता है। क्या ब्लॉकेज? आपने हॉट ब्लॉकेज नाम सुना है? हॉट ब्लॉकेज, हॉट ब्लॉकेज यानी क्या? कुछ धमनियों में खून का रुक जाना, खून का गांठ बन जाना और उधर से आगे खून पास होना बंद हो जाना, तो डॉक्टर उसको काट के दूसरी जगह से जोड़ के वो खून जाने जैसे करता है, जिसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी। कहते हैं ना बाईपास सर्जरी, यानी इधर से जो नली जा रही थी उसको काट के बाहर से ही ऐसे जाने जैसे कर दिया। जो रोड बाहर से जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बाईपास। तो इस सर्जरी को भी बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसका नाम है बाईपास सर्जरी, है ना? तो अब देखो आपके जीवन में क्या क्या ब्लॉकेज है। शरीर में खून का ब्लॉकेज, वैसे ही संसार में रिश्तों का ब्लॉकेज, पैसे का ब्लॉकेज, सुख का ब्लॉकेज, कई ब्लॉकेज होता है। अब देखो विश्व में जितने लोग हैं सबको ऐसे खून का ब्लॉकेज होता है क्या? किसको होता है? जिसका फैट ज्यादा हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, शुगर बीपी बढ़ जाता है, तो कोई कारण से ब्लॉकेज होता है कि सबको ब्लॉकेज होता है? किसी कारण से पक्का गारंटी कारण से ब्लॉकेज होता है। तो आपके जो अभाव है जीवन में, रिश्तों में खटास, पैसे का दुख, सुख का अभाव, आरोग्य की कमी, कोई लफड़े में फंस जाना, आप ये नहीं सोचते हो कि ये भी कुछ कारण से होता है। अभी आपने बोला कि शरीर का ब्लॉकेज सबके साथ नहीं होता है, वो उनके साथ होता है जिन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, शरीर के साथ सही व्यवहार नहीं किया, वो फैटी चीजें खाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, कुछ ऐसे काम किया, उनके साथ ही वो दुख आता है। तो आपके भी दुख का कोई कारण होगा, ये सोचना, ये स्वीकारना क्यों पसंद नहीं करते? कल एक आदमी मेरे को बोल रहा था कि वो भाग गए, ये मेरे पर डोरा किया हुआ है, ये तकलीफ हो गया। ये सोच के मैंने क्या किया जिससे ये सब होता है? हम हमारा अपराध को सोचते नहीं है। जब हम अपराध सोचेंगे तो 100% उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, क्योंकि अपराध सोचते ही सबसे पहले हम में पश्चाताप होगा कि मैंने गलती की है। गलती का पश्चाताप करना ही कर्मों से मुक्त होने का सबसे बढ़िया तरीका है। जो पश्चाताप करता है कि मैं गलत हूँ, अभी आप सबको बोला पाप से कौन कौन डरते हो, उस समय एक भी बोल देता मैं पापी हूँ महाराज, तो मैं समझू के पश्चाताप कर रहा है सही व्यक्ति। हम तो पाप से डरते हैं, करे पूरी दुनिया भर के पाप, करे पूरे दुनिया भर के लफड़े, और फिर हम तो पाप से डरते हैं। आपने क्या नहीं किया होगा बोलो? कभी तो गुस्सा आया तो गाली दिया होगा, कभी तो 2 पैसा किसी का अपने पास बच गया तो खुश हो गए होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा ये आंख से। अब देखो ये कलयुग है, कितने लोग अपने पत्नी और उसके स्वरूप से खुश हैं। अगर खुश भी हैं
गली में कोई औरत जाए तो आंख ताकने लगता है, मन सोचने लगता है, पाप कहीं ना कहीं लगता ही रहता है। लेकिन हम वो स्वीकार नहीं, पाप लगे वो गलती नहीं है। मैं पापी हूँ प्रभु मुझे तारो, मैं पापी हूँ मेरा कल्याण करो। ये स्वीकार भावना हमारे गलतियों के प्रति आ जाए, ये अपराध बोध हमारे में आ जाए तो बचने की संभावना है। हम तो पाप से डरते, एक भी इसमें ऐसे नहीं आया जो कहे कि मैं पापी हूँ। महाराज मुंह से बोलने में क्या लगे, हाँ मैं पापी हूँ बोले, गुरु महाराज जी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसके पाप को माफ कर दो, प्रभु इसको आशीर्वाद दे दो, ये गलतियां किया हुआ है लेकिन बच्चा है आपका, बच्चे को हाथ सीधा माफ करता, प्रभु आप इसको माफ करो। मैं प्रार्थना करता लेकिन आप प्रार्थना करने मुझे मौका ही नहीं दो, आप तो पाप से ही डरते हो, मैं क्यों प्रार्थना करूँ? मैंने हाथ तो नहीं उठाया, सबने हाथ उठाया, मैं पाप, हम हमारे पापों से जिस दिन डरेंगे उस दिन कल्याण होगा। पाप का बोध आ जाए कि क्या क्या किया, देखो आज सुबह से शाम तक कमाने की चिंता में लगे, दूसरे लोग कैसे कैसे कमाते हैं वो सब हम करने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोग कैसे कैसे चीजें लाते हैं ऐसे सब लाने की कोशिश करते हैं। आप देखो किसी भी बाजार में आप जाते हो, चीजें खरीदने जाते हो, अधिकतर चीजें तो उसके पास है इसके पास है इसलिए खरीदते हो, जरूरत है इसलिए नहीं खरीदते हो। सबके पास वो चीजें कई तो 3-3 साल तक पड़ी है, आपके उपयोग में ही नहीं आती। हर चीज आपके उपयोग में आती है तो क्यों खरीदना है? उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे पुष्पा के घर में ये है, शीला के घर में ये है, माला के घर में ये है, सुशीला के घर में ये है, मेरे घर में ले लूं। अब वो पड़ा है, किसी के घर में हमने वो जूसर देख लिया जिसमें से जूस निकलता है, अपन जूस बनाते ही नहीं घर में, लेकिन मुझे अब जूसर चाहिए क्योंकि पुष्पा के घर में जूसर है, वो जूस निकालती है, उसको जूसर चाहिए तो खुद ही एक जूस है, तेरे को खाई लिए एक जूसर है, खुद ही इतने रसदार माँ पति का माथा खराब कर दे उसको और एक जूसर क्या करना। तो कभी भी एक बात आज अच्छे से ये भी बताता हूँ, बाजार में जाओ, आज से ये ध्यान रखो मेरी बात, हर दम इसका पालन करो। कभी भी बाजार में जाओ नहीं तो तुरंत कोई चीज खरीदने का मन करे, तुरंत मन से एक सवाल शुरू करो आज से जिंदगी पर, तुरंत मन में पूछो कि ये चाहत है कि जरूरत है। तुरंत मन को पूछो कि ये मेरा चाहत है ये मेरा जरूरत है। मन बोले कि ये मेरा जरूरत है तुरंत खरीदो, मन बोले ये चाहत है तो ये चाहत है जरूरत नहीं। उसको देख के इसको देख के मेरे में भी वो चाह आ गया है कि इसको लेना है। जिन जिन चीजों के प्रति तुरंत उत्तर आते हैं कि भाई ये चाहत है, उन चीजों को छोड़ दो न। जो मन में से आवाज आए कि ये चीज जरूरत है, इतना ही खरीदोगे तो आधा फिजूल खर्ची बंद हो जाएगा और आधा तो जीवन में बिना मेहनत का जो फालतू पैसा जा रहा है वो भी बच जाएगा। क्या बचेगा? पैसा बच जाएगा। देखो जरूरत तो रोटी की है, चाहत तो भेलपुरी की है। जरूरत तो पेट भरने की है, चाहत तो घूम घूम के कचरे पट्टी खाने की है, गायों की तरह चरने की है। अब जितने हम होटल में खाते हैं जाके, ये चाहत है कि होटल में जाके मैं ये नूडल्स खा लूँ, ये मैगी खा लूँ, ये पिज्ज़ा खा लूँ। अगर घर में 2 रोटी देते हैं हमारे लिए तो ये शरीर पेट भर के चलने के लिए है, मन चाह खा के मुर्दों की तरह सांडों की तरह घूमने का नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो फालतू की चीजें खाते हैं, फिर पेट खराब करते हैं, फिर खराब पेट, ऑफिस में फोन आवे क्यों नहीं आए आज, लीव लेटर भी नहीं दिया, पेट खराब हो गया, शाबाश टट्टियाँ बहुत लग रही, आज नहीं आ पाऊंगा। कल रात में अगर चाहत है या जरूरत है सवाल उठा लेता तो आज ऑफिस की, एक तो पेट खराब हुआ, एक ऑफिस की छुट्टी हुई, मैनेजर गर्म हुआ और अपने रिकॉर्ड में गलत गया, इतना सारा हुआ। उसका कारण क्या है? हम जरूरत को छोड़ के चाहत में पड़े रहते हैं। इसमें पड़े रहते हैं। आपके घर में देखिए कितनी चीजें हैं, उन चीजों में ऐसे कुर्सियाँ, ऐसे टेबल, ऐसा सोफा, ऐसी चीजें रखी है, तो ये चाहत है कि जरूरत है? तो आज से कहीं भी जाएं ये सवाल जरूर उठाएं कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी ले रहा हूँ,
ये चाहत है कि जरूरत है। जरूरत के काम करोगे प्रभु खुश होंगे, चाहत के काम करोगे धन का नुकसान होगा, मन का नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, और पैसे जाने के कारण फिजूल खर्ची से कई फक्कड़ पत्ती भी होना पड़ता है। इसलिए हम कभी भी कहीं भी कुछ खरीदने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, उस समय क्या सवाल करें, ये हमारी जरूरत है कि चाहत है। बस देखो, साबुन जरूरत है, बिना साबुन रहोगे नहाओगे नहीं। साबुन, लिपस्टिक, बस इतना ही फर्क है। साबुन जरूरत है, लिपस्टिक चाहत है। क्योंकि लिपस्टिक बगैर रह सकते हो, साबुन बगैर नहीं रह सकते। साबुन मेल निकालता है तो हमारे लिए अनिवार्य है। लिपस्टिक तो कर्म बंधन करता है। लिपस्टिक में कई ऐसी चर्बियाँ मिलती है जो चर्बियाँ जानवर के शरीर से निकले जाती हैं। पंजाब में मैं देखता हूँ कि लिपस्टिक का चलन बहुत ज़्यादा, अगर कोई भारत के किसी राज्य में है तो पंजाब में ही है। विधवाएं भी यहाँ लिपस्टिक बिना लगाए एक विधवा भी निकलती नहीं दिखती, वो उसका देखने वाला पति नहीं है, विधवा हो चुकी, बूढ़ी हो चुकी, लेकिन लिपस्टिक ऐसे लगाएगी कि उसके बगैर उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो। ध्यान रखने जैसा है कि हम हमारे जरूरत के कार्यों को करते जाएंगे, अंदर से ही सुंदरता प्रकट होता जाएगा, और जीवन में भी हमारे आवश्यकता का काम करने से फिजूल खर्ची करोगे तो फिर उतना कमाना भी पड़ेगा, और न्याय नीति से कमाओगे तो कितना कमा पाओगे, फिर थोड़ा धोखाबाजी भी करना पड़ेगा, कुछ थोड़ी ठगी करनी पड़ेगी, थोड़ा अन्याय करना पड़ेगा। तो ये चाहत हमको धीरे धीरे पाप के गर्द में डालेगा कि पुण्य के सितारे में पहुंचाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। क्या जरूरत की चीज खरीदनी है, चाहत वाली नहीं। इतना भी समझ लो तो मेरा जलंधर आना सार्थक है।